किसी भी लिस्ट की हमें लेंथ क्यों चाहिए होती है? यहाँ पर तो हमारे पास छोटी-सी लिस्ट है। फूड्स की लिस्ट में 4 आइटम्स हैं और नंबर्स की लिस्ट में 6 आइटम्स हैं। लेकिन जब आप एक्चुअली प्रोग्राम करते हैं, जब आप डेटा के साथ इंटरैक्ट करते हैं, डेटा को यूज़ करते हैं, तो आपकी लिस्ट की लेंथ जो है या आपकी लिस्ट का साइज़ जो है दैट इज़ नॉट प्रेडिक्टेबल। फॉर एग्ज़ाम्पल, द नंबर ऑफ यूजर्स ऑन फेसबुक इज नॉट प्रेडिक्टेबल। आप किसी स्पेसिफिक मोमेंट पे ये नहीं कह सकते कि इस वक्त फेसबुक पर कितने यूजर्स हैं। लेट सपोज आप फेसबुक के सारे यूजर्स का डेटा किसी लिस्ट में स्टोर करते हैं, उनके नेम्स किसी लिस्ट में स्टोर करते हैं। तो लेट सपोज हम चाहते हैं कि हमें पता चले कि फेसबुक पर रजिस्टर्ड यूजर्स कितने हैं। तो यू कैन नॉट गो ऑन टू मैन्युअली काउंट द नंबर ऑफ यूजर्स इन अ लिस्ट। वो मिलियंस में होंगे। तो हमारे पास एक मेथड होना चाहिए जिससे हम इमीडिएटली उस लिस्ट का साइज़ देख लें कि उसमें यूज़र्स कितने हैं। उसके लिए हम यूज़ करेंगे लेंथ का फंक्शन। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम फूड्स और नंबर्स की लिस्ट की लेंथ देखते हैं या उनका साइज़ देखते हैं, तो वो कैसे देखेंगे? पहले फूड्स की लेंथ जानने के लिए लेंथ, LEN, इट स्टैंड्स फॉर लेंथ, और उसके अंदर हम पास ऑन कर देंगे अपनी फूड्स की लिस्ट। इसको हम किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, लेट्स से टोटल फूड्स। इसी तरह हम नंबर्स की लिस्ट की लेंथ फाइंड करते हैं और उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। टोटल नंबर्स इक्वल्स लेंथ ऑफ नंबर्स, इस तरह। अब हम इन दोनों को प्रिंट करके चेक करते हैं। ओके, लेट्स रन आवर प्रोग्राम। तो आप देखें टोटल फूड्स इक्वल्स 4 एंड टोटल नंबर्स आर 6। तो इस तरह हम किसी भी लिस्ट का साइज़ या उसकी लेंथ फाइंड कर सकते हैं।